नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह पल्स पोलियो अभियान में दवाइयों के जरिए पूरा देश पोलियो के खिलाफ लड़ रहा है, उसी तरह आज हम भी 18 जिलों में 39.5 लाख बच्चों को दवा पिलाने का अभियान चला रहे हैं। इसके तहत 64,000 से ज्यादा वैक्सीनेटर घर घर जाकर इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम 1 दशक से भी ज्यादा समय से इसमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। आज पल्स पोलियो के खिलाफ जिस प्रकार से पूरा देश दवाई के माध्यम से युद्ध लड़ रहा है, हमने सबने भी आज प्रदेश के अंदर लगभग 18 जिलों में 39.5 लाख से ज़्यादा बच्चों के लिए जो दवाई पिलाने का अभियान चलाया गया है, इसके माध्यम से 64,000 से ज़्यादा वैक्सीनेटर घर घर जा कर के इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। मेरी अपनी ओर से लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को बधाई, जो सफलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 दशक से ज़्यादा समय से हम बहुत सफलता के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी बच्चे को जीवन में बीमारी नहीं आए है, हम सबका प्रयास है और कौन माँ बाप चाहेगा कि उनका बच्चा इस बीमारी से ग्रसित हो। जो पल्स पोलियो के, खासकर पोलियो की जिनको कठिनाई होती है, उनका जीवन वास्तव में बहुत तकलीफ का रहता है, लेकिन हम प्रयास करें कि बचपन से ही इस दवाई का उपयोग करते उनका जीवन सुरक्षित करें। मेरी अपनी ओर से पल्स पोलियो दिवस के खिलाफ सभी मित्रों को बधाई। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कामकाज की रफ्तार धीमी न पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अवकाश के दिन ही कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई। खास बात यह रही कि मंत्रालय में आयोजित ये बैठक पहली बार तय समय से पहले शुरू की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने स्वयं की, जिसमें मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, संभागायुक्त और सभी जिलों के कलेक्टर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में एक भव्य रोड शो आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना और आगामी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने रोड शो के माध्यम से लोगों के बीच अपनी पार्टी के संदेश को पहुंचाने की कोशिश की, जिससे प्रदेश के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक समारोह में उन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया जिन्होंने आपातकाल के काले दिनों में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने बताया कि जून 1975 में आपातकाल के दौरान देश भर में हजारों लोगों को जेल में डाला गया था, लेकिन लोकतंत्र सेनानियों के निरंतर संघर्ष ने ही लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की। उनका ये संघर्ष भारत के लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस महत्वपूर्ण मौके पर ऐसे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। आज हमारे उन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया यहाँ, जिन्होंने आपातकाल के काले दिनों में लोकतंत्र को बचाने के लिए निरंतर संघर्ष किया। जून 1975 में आपातकाल लगा दिया गया था। इंदिरा जी ने लोकतंत्र की हत्या की थी, संविधान को कुचल दिया था। न अपील थे, न वकील थे, न दलील थी, और देश भर में हजारों लोगों को जेल भेज दिया गया था। मध्य प्रदेश में भी 8,500 से ज्यादा लोग जेलों में थे। इन लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष ने ही फिर से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की। अमानुषिक अत्याचार सहे, कई के परिवार तबाह हो गए, काम धंधे चौपट हो गए। उनका संघर्ष भारत के लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज ऐसे ही लोकतंत्र सेनानियों का सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया।
इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कोलड्रिप कप सिरप में हुई मौतों के मामले पर कहा कि बहुत दुखद है। मैं राज्य सरकार को दवाओं की कभी जांच न करने के लिए जिम्मेदार मानता हूं। अभी भी पता नहीं कितनी दवाइयां हैं जिनकी जांच नहीं हो रही है। मैंने मुख्यमंत्री से बात की है। मुख्यमंत्री और सरकार को मिलकर कुछ करना चाहिए और मुझे जो करना है वे मैं करूंगा। देश की बात करें तो 25 बच्चों की मौत हुई है, क्या कहना चाहिए? बड़ी दुख की बात है। ये मैं राज्य सरकार को इससे जिम्मेदार मानता हूँ कि उन्होंने दवाइयों की जो टेस्टिंग होती है वो कभी करी नहीं और अभी भी पता नहीं कितनी दवाइयाँ हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो मुआवजे को लेकर क्या कहना चाहिए? 4 लाख रुपए दे रही है। अब मैंने सीएम से बात करी है और मैं लगा तो बात है कि सीएम और सरकार मिलकर कुछ और करे और जो मुझे करना मैं करूँगा। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक अजय चंद्राकर द्वारा पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को एक दिन के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बयान पर सिंहदेव ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने अजय चंद्राकर के बयान को हल्के फुल्के मजाक का हिस्सा बताते हुए कहा कि अजय चंद्राकर को बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया लेकिन इसका कारण भी बताया है। सिंहदेव ने आगे कहा कि मैं अजय जी के घर जाऊंगा और उम्मीद है कि वे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और गवर्नर से बात कर मुझे शपथ लेने का मौका देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अजय चंद्राकर का एक दिन के मुख्यमंत्री वाला बयान गंभीर नहीं था बल्कि ये उनकी हंसी मजाक की आदत का हिस्सा है। उनको बहुत बहुत आभार। उन्होंने बनाया तो नहीं, अभी बनाने के लिए कहा है। मैं जाऊंगा उनके यहाँ और उम्मीद कर रहा हूं कि तब तक गवर्नर साहब से और विष्णु देसाई जी से वो बात करके सब रखे रहेंगे। एक का इस्तीफा और दूसरे की मंजूरी और अजय जी के घर में शपथ लूंगा। मैं जाऊंगा अजय जी के यहाँ। जी, अजय चंद्राकर जी, जहाँ मैंने देखा 10 साल हम लोग 15 साल साथ में रहे सदन में, तो सदन की कार्रवाई में बड़ी तैयारी से भी आते हैं, बड़ी गंभीर बात भी करते हैं, ज्ञान भी रखते हैं और हंसी मजाक भी करते हैं। तो ये वाला जो उनका आज एक दिन के मुख्यमंत्री वाला पहलू सामने आया है, बयान सामने आया है, ये उनके हंसी मजाक वाले चरित्र का है। तो हल्केपन की बातें हैं, इसमें और कुछ आगे पीछे है नहीं। कबीरधाम जिले में केंद्रीय योजना में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। खासकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जिले में ठेकेदारों का राज चल रहा है, जहां सरकारी कार्यकर्ताओं की मिलीभगत से योजनाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार फैल रहा है। वर्ष 2022 में पंडा तराई से मड़मड़ा लड़ुआ तक सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें विभागीय अधिकारियों और इंजीनियरों ने गलत तरीके से मूल्यांकन और सत्यापन किया। उच्च स्तर पर शिकायत के बाद भी ठेकेदारों और अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें फिर से नई सड़कों के निर्माण का ठेका दे दिया गया। पंडरिया क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कबीरधाम जिले के अधिकारी और ठेकेदारों की मनमानी और कमीशन खोरी के कारण निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे क्षेत्रीय जनता में नाराजगी बढ़ रही है। विभागीय अधिकारी इस मामले पर कोई जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। क्या समस्या है? ये PMJSY का रोड था, पांडा तराई से लेकर लड़ुआ मड़मड़ा लड़ुआ तक था। इसमें उच्च अधिकारियों के पास शिकायत होने के बावजूद भी आज दिनांक तक किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उच्च अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदार को लंबी चौड़ी लाभ पहुंचाया गया है, जिसमें अभी तक इनके द्वारा दोष सिद्ध होने पर भी अधिकारी आज तक किसी प्रकार से कोई कार्रवाई ठेकेदार के ऊपर नहीं हुई। इसकी शिकायत कहाँ किया गया है? इसकी शिकायत मतलब उच्च अधिकारी के पास किया गया था। PMJSY के पूरे कितने दिन हो गए शिकायत की है? मतलब ये लगभग मैं आपको तारीख सहित बता देता हूँ। 2024 में हुआ था शिकायत। तारीख सहित मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास उसका जिराक्स रखा हुआ है। ये है उनके द्वारा पर वो किया गया था, वो CD 09/122 के है ये,
24/2/2024 की इसकी 66 संलग्न करके उसको दिया गया था 3 मार्च में। इधर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की जानकारी दी। अंबिकापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन काल से आत्मनिर्भर रहा है। जब मसाले, अनाज और वस्त्र दुनिया भर में भेजे जाते थे, लेकिन मुगलों और अंग्रेजों की शासन से स्वदेशी भावना को कमजोर किया। उन्होंने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि गांधी ने चरखी के माध्यम से स्वदेशी चेतना को जागृत किया। अब भारत आर्थिक रूप से तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहा है। मंत्री ने दिवाली के मौके पर लोगों से स्वदेशी मिठाइयों और पटाखों को खरीदने की अपील की और कहा कि देसी उत्पादों के उपयोग से ही भारत आत्मनिर्भर और विकसित बनेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी अपनाने हेतु अपील किया गया है और सरकार के द्वारा जो स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो जीएसटी में सुधार हो या इनकम टैक्स स्लैब में छूट हो या फिर जो औद्योगिक नीति के तहत जो नए उद्योगों को सरकार विशेष रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो छूट योजना दी जा रही है, उन सारे बातों को समावेश करते हुए विभिन्न पहलुओं पर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। सर, अभी इधर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने टीएस बाबा को लेकर तंज भरा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में बाबा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, फिल्म में बन सकते हैं, जैसे नायक में अनिल कपूर बने थे। इसके अलावा उन्होंने विधायक अजय चंद्राकर पर भी तंज कसते हुए कहा कि शायद वे कोई फिल्म बना रहे हों। ये बयान अजय चंद्राकर द्वारा टीएस बाबा को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने की बात कहे जाने के बाद आया है। देखिए, रियल में तो मुझे नहीं लगता कि बन सकते हैं, पर जो कोई जैसे वो पिक्चर वगैरह होता है ना, तो उसमें एक आध मूवी वगैरह बनाएंगे तो उसमें बन सकते हैं। ऐसा कोई मूवी बनेगा? हाँ, एक बना है नायक में, एक दिन का सीएम बना था, उसमें तो अपना क्या हीरो अनिल कपूर उसमें थे। तो हो सकता है बाबा साहब कोई पिक्चर बनाने वाले हों तो उसमें बन सकते हैं। भाजपा बना सकती है पिक्चर? अब देखिए, चंद्राकर जी किस भाव से बोले हैं वो तो मैं नहीं बता सकता, परंतु आप लोग बता रहे हैं तो मैं वही बोल रहा हूँ। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की 54 सीट है, जब उनको उनकी ही पार्टी ने बोला था कि 2.5 साल के लिए बनाएंगे, 72 सीटें थी, तब तो एक दिन के लिए भी उनको नहीं बनाए। और अभी तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और अभी 25-50 साल तक तो कांग्रेस की संभावना दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में केवल मूवी में ही सीएम बनाया जा सकता है। मूवी बनाने की तैयारी कर रहे हैं? हो भी सकता है, क्योंकि आजकल इधर कांकेर जिले के कोयली बेड़ा से पानी डोबेर जाने वाली चेक डैम में एक युवक नदी की तेज धारा में बह गया। घटना उस समय हुई जब चेक डैम के ऊपर पानी का तेज बहाव होने के बावजूद युवक लापरवाही से इसे पार करने की कोशिश कर रहा था। युवक ने जान जोखिम में डालकर चेक डैम के ऊपर रपटा पुलिया पार करना शुरू किया। जैसे ही वे तेज बहाव से लड़खड़ा कर गिर गया, वे पानी में बह गया। तेज बारिश के कारण चेक डैम में पानी का स्तर बढ़ चुका था, फिर भी युवक ने इसे पार करने की कोशिश की। घंटों की मशक्कत के बाद युवक का शव निकाला गया। युवक की पहचान बोड़ा ओचला मरकनार गांव निवासी के रूप में की गई है।